तो बच्चों कक्षा 5 बी और विषय है विज्ञान और उपाध्याय है आपका तीसरा पौधों में प्रजनन। तो आपने बीजों पौधों में प्रजनन के तरीके पढ़े थे, प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन। फिर प्राकृतिक प्रजनन के भाग पढ़े थे जिसमें बीजों द्वारा प्रजनन और कायिक प्रजनन पढ़ा। तो बीजों द्वारा बीज के भाग भी पढ़े, बीजों के लिए अंकुरण के लिए आवश्यक शर्तें पढ़ी थी, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश इनके लिए जरूरी होता है अंकुरण के लिए। फिर बीजों का प्रकीर्णन जैसे वायु द्वारा आपने पढ़ा, जल द्वारा पढ़ा, जंतुओं द्वारा पढ़ा। कुछ पौधे जो बिखर जाते हैं, चटक करके इधर उधर फैल जाते हैं, उनसे नए पौधे बन जाते हैं। अब कायिक प्रजनन इसके बाद रह गया था। तो कायिक प्रजनन क्या है? जब किसी नए पौधे का जन्म जड़, तना या पत्तियों के द्वारा होता है तो उसे हम कायिक प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार का प्रजनन करने वाले, जैसे अगर हम बात करें पौधों की तो जड़ों के द्वारा, तो जैसे गाजर है, मूली है, शलजम है, इन प्रकार के पौधे जड़ें भूमि के अंदर होती हैं और ये जड़ें भोजन इकट्ठा करके मोटी तथा मांसल हो जाती हैं जो मनुष्य के द्वारा खाई जाती हैं। यदि इन जड़ों को भूमि में दबा दिया जाए तो ये जड़ें कुछ समय बाद नए पौधों में बदल जाती हैं। इस प्रकार नए पौधे का जन्म होता है। अब तनों द्वारा अगर प्रजनन की बात करते हैं तो कुछ पौधे जैसे भूमिगत तनों द्वारा होते हैं, जैसे आलू, अदरक, प्याज। पौधों का तना भूमिगत होता है, इनमें भोजन एकत्रित रहता है। आलू व अदरक में कलियां होती हैं जो देखने में आँख जैसी लगती हैं। जब ये कलियां जमीन में दबा दी जाती हैं तो इन कलियों से नए पौधे उगते हैं। गन्ने में भी प्रजनन तने के द्वारा ही होता है। अब भूमिगत तनों द्वारा तो आलू, अदरक, केला, हल्दी आदि भूमिगत तने हैं। आलू तथा अदरक की कलियां आँखों जैसी होती हैं, ये तो भी हमने बताया था। जैसे प्याज है, लिली आदि के तने भी भूमिगत बल्बनुमा होती हैं जिन्हें भूमि में दबाने पर नया पौधा बन जाता है। अब पत्तियों द्वारा प्रजनन जैसे अजूबा है आपका ब्रायोफाइलम, ये कुछ इनकी पत्तियों पर उपस्थित कलियों में से कलियों से एक नया पौधा उगाता है और इन कलियों को जब गीली मिट्टी में दबाया जाता है तो इससे एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। इन्हीं कलियों को, इस पौधे की पत्तियों को कलियां निकलती हैं, उस पौधे को अगर पत्तियों को हम जमीन में गीली मिट्टी के नीचे दबा दें तो वो उससे एक नया पौधा निकल आता है। तो इस प्रकार से हम इसका पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। अब कृत्रिम प्रजनन की बात करते हैं तो माली बहुत सी विधियों द्वारा नए पौधों को उगाते हैं, इसे हम कृत्रिम प्रजनन की विधियाँ कहते हैं। जैसे कलम द्वारा प्रजनन ज़्यादातर चलता है, ये कलम। तो कुछ पौधों का जन्म कलम द्वारा होता है। पौधों के तनों के टुकड़ों को कलम कहते हैं। यदि कलम को पौधों से काट कर भूमि में लगाते हैं तो कुछ दिनों बाद ये इस कलम से नई शाखाएं निकल आती हैं और एक नया पौधा उगता है। प्रत्येक कलम से कम एक कली आवश्यक होनी चाहिए कलम में, और कलम को कली सहित ही दबाना चाहिए। अतः बीज से उगाए नए पौधे की अपेक्षा कलम द्वारा उगाया गया पौधा फूल जल्दी देना शुरू कर देता है। गुलाब है, अंगूर है आदि पौधे भी इसी विधि से उगाए जाते हैं। और दूसरी विधि जो है कृत्रिम विधि, वो है रोपण विधि। तो जैसे चमेली है, रसभरी आदि की शाखा को भूमि की तरफ झुकाकर दबा दिया जाता है। इस दबाए गए भाग में एक कली अवश्य होनी चाहिए, ये समझ में आ रहना चाहिए, इसमें कली अवश्य होनी चाहिए। इसमें कुछ दिनों से में एक नया पौधा निकल आता है और जब कलम को किसी अन्य पौधे के तनों पर लगाया जाता है तो इसे हम कहते हैं, इस पौधे को किसी दूसरे पौधे के तने पर लगाते तो इसे हम कहते हैं रोपण विधि। इसको क्या कहते हैं? रोपण। और रोपण विधि में ही मीठे आम के वृक्ष की शाखा को खट्टे आम के तने में लगाने पर वो भी मीठे आम देने लगता है। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हम कल दिखाएंगे। धन्यवाद।